समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। जिंदगी में मुसीबतें पहले से क्या कम थीं, जो अब मैं इस नई परेशानी में फंस गया हूं। मैं अपने आप को डरपोक तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच है कि मैं बहुत बहादुर इंसान नहीं हूं। मैं हमेशा अपने आप को इस तरह की चीजों से दूर रखने की कोशिश करता आया हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये मुसीबत मेरे सिर पे आ गई है। ये करीब 3 हफ्ते पहले की बात है। मेरी गर्लफ्रेंड, जिसके साथ मैं पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में था, वो मुझे एक दूसरे आदमी के लिए छोड़ के चली गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी, मुझे धोखा देगी। और उसके जाने के बाद मेरी तो लाइफ जैसे बिल्कुल वीरान हो गई। ऐसा नहीं है कि मेरे और दोस्त नहीं हैं। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात इतनी नहीं हो पाती। मेरी हालत ऐसी थी कि ना तो मैं किसी से मिलना चाहता था और ना किसी से बात करना चाहता था। बस दिल कर रहा था कि मैं सबसे दूर चला जाऊं, बहुत दूर, जहां कोई मुझे देख ना सके। पता नहीं उसने मुझे क्यों छोड़ा। शायद इसलिए कि मैं दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं हूं। मैं मोटा हूं और बहुत आलसी हूं। शायद इसीलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जरूरत की सब चीजें मुझे बैठे बिठाए मिली हैं। लेकिन अब मुझे अपने आप को बदलना था, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना था। मैंने फैसला किया कि कुछ महीनों के लिए मैं इस शहर से दूर चला जाऊंगा, किसी ऐसी जगह पर जहां शांति हो, शोर शराबा ना हो, और जहां मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकूं। तो मैंने अपने शहर से दूर एक छोटे से टाउन में एक मकान किराए पर ले लिया। उस मकान में 2 फ्लोर्स थे। उस मकान में 2 फ्लोर्स थे। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर था। नीचे वाले फ्लोर पर एक बुढ़िया, जो कि उस घर की मालकिन थी, वो अकेली रहा करती थी। मेरे लिए वो जगह परफेक्ट थी, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी। आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी और घर के पीछे बैल्कनी के सामने दूर दूर तक एक बड़ा खाली मैदान था, जिसके पीछे एक जंगल था। मैंने जिम का कुछ सामान भी खरीद लिया था, ये सोच के कि अब मैं अकेला उस घर में खूब एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन पहले ही दिन जब मैं अपने इक्विपमेंट से एक्सरसाइज कर रहा था, तो नीचे वाली वो बुढ़िया आके मेरा दरवाजा पीटने लगी। बोली, उसको नीचे बहुत शोर आ रहा है। मैंने कहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। वो बोली, कुछ भी करो, बस नीचे बिल्कुल शोर नहीं आना चाहिए। अब मैं उस पागल बुढ़िया को कैसे समझाता कि एक्सरसाइज करने पे तो शोर आएगा ही। पहले दिन ही मेरी पूरी प्लानिंग फेल हो गई थी। बैल्कनी में बैठ के मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी नजर उस बड़े से खाली मैदान पे पड़ी। हमारे मकान और उस मैदान के बीच एक छोटा सा पार्किंग एरिया भी था, जो मेन रोड से दिखाई नहीं देता था। मैंने सोचा, अब मुझे यहां रहना ही है तो क्यों ना इस ग्राउंड को ही यूज किया जाए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। दिन में उस ग्राउंड में आसपास के बहुत से बच्चे वगैरह खेलने आते थे, जो रात तक वहां खेलते रहते थे। वैसे उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं सबके सामने बाहर नहीं जाना चाहता था। पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया था। उन दिनों मैं किसी इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैंने फैसला किया कि सबसे बेस्ट यही रहेगा कि मैं रात में, जब पार्क में कोई नहीं होता, तभी बाहर रनिंग के लिए जाऊं। वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता था। पहली रात मैंने नोटिस किया कि 12 बजे तक पार्क बिल्कुल खाली हो जाता था। देर तक पार्क में बैठने वाले लड़के भी
12 बजे तक चले जाते थे। मेरी मकान मालिक बुढ़िया भी तब तक सो जाती थी और मैं चुपके से गेट से निकल के पार्क में जा सकता था और खूब एक्सरसाइज कर सकता था। पार्क में ऐसी कोई लाइट भी नहीं लगी थी, इसलिए मुझे देखने वाला भी कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन वो पार्क मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने सोचा कि पहली बार रात में अकेले जाने से पहले एक बार ग्राउंड को अच्छे से घूम के देख तो लिया जाए। इसलिए अगली ही रात 11 बजे के करीब, जब ग्राउंड में थोड़े बहुत लोग ही घूम रहे थे, मैं उस ग्राउंड में चला गया। ग्राउंड में कहीं कोई लाइट नहीं लगी थी। आसपास के घरों की लाइटें भी रात में बंद हो गई थी और चांद की हल्की हल्की रोशनी में वो पार्क बहुत ही अलग लग रहा था। लेकिन मुझे डर नहीं था। पहली रात मैं 12 बजे तक पार्क में टहला और फिर वापस आ गया। धीरे धीरे मेरे सोने और उठने का शेड्यूल भी बिल्कुल चेंज हो गया। मैं शाम 4-5 बजे तक ही सो जाता और फिर रात 2-3 बजे तक मेरी आंख खुल जाती। फिर करीब एक हफ्ते बाद रात में आंख खुली तो मैं अपना फोन, पानी की बोतल और स्कीपिंग रोप उठा के चुपके से गेट खोल के बाहर पार्क में चला गया। उस पार्क में वैसे तो कभी कोई लाइट नहीं होती थी, लेकिन उस दिन सामने के एक घर की लाइट अभी भी जल रही थी। शायद वो लोग लाइट बंद करना भूल गए थे। पार्क में पहुंच के मैंने अपनी बोतल और स्किपिंग रोप नीचे रखी और कानों पे हेडफोन्स लगा के रनिंग करने लगा। सुबह 3 बजे के आसपास का टाइम था। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। आपको शायद इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन ऐसे माहौल में आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलने लगता है। ऐसी चीजें जिन पे दिन में आपका ध्यान भी ना जाए, रात के समय आपका दिमाग उन तमाम चीजों को खतरे के तौर पे नोटिस करने लगता है। ग्राउंड में दौड़ लगाते हुए मुझे लग रहा था कि अभी अचानक से कोई साया जंगल में से आएगा और मेरे ऊपर झपट पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने दिमाग पे काबू रखना था। मैं दौड़ लगा ही रहा था कि अचानक जंगल के पेड़ों की तरफ से कोई आवाज आई। शिट, ये क्या है? मैंने जल्दी से हेडफोन हटाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर मैंने उस तरफ जाके देखा तो वो बस एक बड़ा सा कोई प्लास्टिक बैग था जो हवा में उड़ता हुआ वो आवाज कर रहा था। मैं खड़ा होके सांस लेने लगा। मैं अब और आगे नहीं जाना चाहता था। मैं वहां खड़ा ही था कि तभी अचानक से हवा का एक बहुत ही ठंडा झोंका मुझसे आ टकराया और पसीने से भीगी मेरी पूरी बॉडी में तो जैसे एक सीरन सी दौड़ गई। और इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, सामने जंगल में से एक तेज आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे लोहे की 2 चीजें आपस में टकराई हों। मुझे पता था यह हवा में उड़ती किसी चीज की आवाज नहीं हो सकती। वहां कोई था। सच बताऊं तो उस वक्त तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। लेकिन इतनी रात वहां कौन हो सकता था? कोई भूत? कोई शैतान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जंगल में से इस तरह की आवाजें आना कोई नई बात नहीं थी। दिन हो या रात, पेड़ों के बीच जब हवा चलती है तो अजीब अजीब आवाजों का आना लाजमी है। क्या यार, मैं फालतू में इतना डर रहा हूं, मैंने सोचा। और कुछ ही देर बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैंने फिर से हेडफोन्स लगाए और रनिंग शुरू कर दी। लेकिन इस बार मैं पहले से अलर्ट था। लेकिन फिर करीब 1 मिनट बाद ही अचानक से मेरा हेडफोन बंद हो गया। मैंने फोन निकाल के चेक किया तो देखा कि बैटरी खत्म हो गई थी।
शिट यार, इसको भी अभी बंद होना था। लगता है आज का दिन ही खराब है। वहां खड़ा मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी वही आवाज फिर से आई। मैंने झट से उस तरफ पलट के देखा जहां से वो आवाज आई लग रही थी। इतने बड़े मैदान में यह पिन पॉइंट करना मुश्किल था कि आवाज कहां से आई थी। इसीलिए मैं 2 मिनट तक उसी तरफ देखता रहा कि शायद वो आवाज फिर से आए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। ग्राउंड में ही एक कूड़े का बड़ा सा डिब्बा भी रखा था, शायद वो आवाज वहीं से आई होगी। मैं अपने आप को समझा रहा था, लेकिन मुझे पता था वो आवाज उस डायरेक्शन से नहीं आई है। बस आज के लिए इतनी एक्सरसाइज काफी है, अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, मैंने सोचा। मैं पलटा और पीछे जाने लगा, लेकिन उसी पल सामने वाले घर में जो लाइट जल रही थी अचानक से बंद हो गई। सच में, हालांकि वो लाइट हर रात बंद ही होती थी, लेकिन उस वक्त उस लाइट के बंद होने से मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं तेजी से भागने लगा। पार्क का मेन गेट अभी भी करीब 100 कदम दूर था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज पीछे से मेरे ऊपर झपटने के लिए आ रही है। मैंने अपनी बोतल और स्किपिंग रोप भी नहीं उठाई, बस तेजी से भागता हुआ मकान के अंदर चला गया और अपने फ्लैट के अंदर आके धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी, मेरे फेफड़े फटे जा रहे थे। मैं घबराया हुआ तो था, लेकिन अब मैं अपने फ्लैट में पहुंच चुका था। मुझे पता था कि अब यहां कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे मेरी सांसें नॉर्मल हुई और फिर मैं उठ के पानी पीने के लिए किचन में गया ही था कि तभी किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया 3 बार। रात के 3 बजे किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया था। कौन हो सकता था? शायद नीचे वाली बुढ़िया। शायद उसको पता चल गया था कि मैं इतनी रात बाहर गया था। लेकिन पता चल भी गया तो क्या, मैं बोल दूंगा कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए गया था। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं मन ही मन यही सब सोच रहा था। खोलने के लिए मैं दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि तभी मुझे बहुत डर लगने लगा। दिल ने कहा, दरवाजा मत खोलो, बाहर खतरा है। लेकिन मैं देखना चाहता था कि बाहर है कौन। मैंने सोचा कि क्यों ना दरवाजे के छेद से बाहर देखा जाए कि बाहर आखिर है कौन। तो मैं थोड़ा सा झुका और दरवाजे में बने छेद से बाहर देखने लगा। मेरी धड़कन बहुत तेज थी, पूरी बॉडी में डर की एक अजीब सी सेंसेशन हो रही थी। मैं झुका और छेद में से बाहर देखने लगा, लेकिन ये क्या, छेद के दूसरी तरफ तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। किसी ने दरवाजे के छेद को किसी चीज से कवर कर दिया था, लेकिन क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस चुपचाप वो सब इग्नोर करके अंदर अपने रूम में आ गया। फिर सुबह दिन निकलने के बाद मैं फिर से उस पार्क में गया। अब पार्क में खूब चहल पहल थी, बहुत से लोग वहां आ चुके थे, लेकिन मेरी बोतल और स्किपिंग रोप वहां नहीं थे। शायद किसी बच्चे ने उठा लिए होंगे, मैंने सोचा। ये 5 दिन पहले की बात है। उस दिन से अभी तक मैं रात में उस ग्राउंड में नहीं गया हूं, लेकिन हर रात मुझे उस ग्राउंड से ठीक 2 बजे वही आवाज सुनाई देती है जो उस रात मैंने सुनी थी। चाहे बाहर हवा चल रही हो या नहीं, लेकिन ठीक 2 बजे वो आवाज जरूर आती है। और उस आवाज के ठीक 5 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर भी एक आवाज आती है, शायद किसी के लात मारने की आवाज। शायद उस रात पार्क में कोई चीज मेरे पीछे लग गई थी और पार्क से होते हुए
वो सीधा मेरे फ्लैट तक पहुंच गई है। उसको पता चल गया है कि मैं कहाँ रहता हूं और हर रात वह मुझे ढूंढने यहां आती है। मुझे अब इस जगह डर लगने लगा है। दुनिया को छोड़ के मैं इस जगह आया था, लेकिन यहां तो ये नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। आज सुबह 8 बजे जब मैं दूध लेने के लिए अपने फ्लैट से बाहर निकला तो देखा कि मेरी स्किपिंग रोप जो उस दिन ग्राउंड से गायब हो गई थी वो ठीक मेरे दरवाजे के बाहर पड़ी थी, लेकिन वैसी हालत में नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह फटी हुई। अभी रात के 3 बज रहे हैं जब मैं ये सब आपके लिए लिख रहा हूं। दरवाजे पे लात मारने की वो आवाज अभी भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है और हो सकता है कि कल से ये आवाज आपके दरवाजे पर भी सुनाई दे।